क्लास, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि अविकारी या अव्यय किसे कहते हैं तथा इसके भेद कितने प्रकार के होते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे कैसे हैं आप सभी? आई होप कि अच्छे होंगे। मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। यहाँ तक किसी को भी डाउट है तो फटाफट बताइए, अगर नहीं है तो क्लास को आगे बढ़ाते हैं। किसी को भी? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि अविकारी शब्द के बारे में कि हिंदी में अविकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो अविकारी शब्द हिंदी में 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? फर्स्ट है क्रिया विशेषण, जिसे इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं। नेक्स्ट है संबंध बोधक क्रिया विशेषण, जिसे प्रेपोजिशन कहते हैं। थर्ड है समुच्चय बोधक योजक कंजक्शन, जिसे कहते हैं। नंबर 4 है विस्मयादि बोधक अव्यय, जिसे इंटरजेक्शन कहते हैं। और 5th एंड लास्ट है निपात पार्टिकल। सभी की परिभाषा भी हम लोगों ने पढ़ रखा है, राइट? तो चलिए आज पूरी पिछले क्लास की ओर नहीं चलते हुए आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि क्रिया विशेषण के कितने भेद होते हैं। अभी तक तो हमने पढ़ा था कि अविकारी शब्द के कितने भेद होते हैं, लेकिन ये 5 के फिर भेद के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो क्रिया विशेषण क्या है? बिल्कुल सिंपल है, हम लोगों ने पढ़ चुके हैं, हम लोगों ने पढ़ रखा है। बहुत ही साधारण भाषा है कि जो क्रिया की विशेषता बताए उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अब है क्रिया विशेषण के भेद, काइंड्स ऑफ एडवर्ब। तो क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन? आइए देख लेते हैं। फर्स्ट है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ पैलेस। नेक्स्ट है थर्ड है कालवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ टाइम। नंबर 4 है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जिसे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी कहते हैं। आइए अब सभी के डेफिनेशन को देख लेते हैं कि क्या है। फर्स्ट है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ माइनर। माइनर क्या होती है? अगर एक इंग्लिश के शब्द होते हैं तो उसका हिंदी होती है। आप आम लैंग्वेज में हम बात करते हैं कि थोड़ा सा भी माइनर्स नहीं है आपको। क्या माइनर्स नहीं होती है? क्योंकि बड़ों से कैसे बात किया जाता है। तो माइनर्स का हिंदी में अगर शाब्दिक तरह से अर्थ लेंगे तो उसका तरीका, राइट? तो उसके अर्थ को सबसे पहले जानिए, उसका क्या होती है? माइनर्स मतलब होता है तरीका। आइए इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं, जल्दी आप समझ जाएंगे। तो डेफिनेशन कहता है कि जो क्रिया विशेषण, ध्यान दीजिएगा, जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने की रीति बताते हैं। रीतिवाचक है, रीति है, इसलिए जो क्रिया विशेषण शब्द की क्रिया के होने की रीति बताते हैं उन्हें हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। यानी ये कह रहा है, इसका मतलब है कि जो शब्द हम जो काम कर रहे हैं उसका एक रीति चल रहा है, राइट? क्रिया विशेषण जो हम काम कर रहे हैं, ये हम जो लगातार कोई भी काम को हम कर रहे हैं, जो काम हो रहा है, कैसे हो रहा है, यही चीज़ आपको यहाँ सिर्फ कैसे और उसका करने का तरीका क्या है, इसे ही हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, राइट? समझ गए होंगे। चलिए एक उदाहरण को ले लेते हैं। जैसे पर्वत के ऊपर बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी। क्या कह रहा है? पर्वत के ऊपर बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी। पूरी सेंटेंस में आपको यहाँ कौन सा लग रहा है कि कौन ऐसा शब्द है? क्योंकि डेफिनेशन हमको कह रहा है कि क्रिया विशेषण के कौन सा शब्द किस रीति, क्रिया के रीति, यहाँ इस सेंटेंस में, इस वाक्य में कौन सा कार्य हो रहा है और कौन सी रीति, कैसे, मैंने यही
आपको यही डेफिनेशन में आपको देखना है कि इसका कैसे और करने का क्या तरीका है। यही दो चीज़ आपको, रीति जो होता है ना, उसे हम रीतिवाचक कहते हैं। तो इस वाक्य में आपने क्या देखा कि क्या कैसे हो रहा है? तो क्या कह रहा है, पर्वत के ऊपर बर्फ धीरे धीरे पिघलने लगी। कैसे पिघलने लगी? कैसे आ रहा है ना, यही शब्द में कैसे, तो धीरे धीरे पिघलने लगी। कैसे अगर याद रख लीजिएगा तो क्या हो गया, धीरे धीरे पिघलने लगी। इसका मतलब है ये धीरे धीरे जो शब्द है यह हो गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्लियर है? नेक्स्ट उदाहरण को ले लेते हैं। जैसे कोयल मीठा गाती है, स्त्रीलिंग है। कोयल मीठा गाती है। कैसे गाती है? मीठा। तो यहाँ मीठा जो शब्द हो गया वह हो गया रीतिवाचक। तो सिर्फ आपको इन वाक्यों में ऊपर ये जितने भी दो वाक्य लिए हमने, जैसे इसमें धीरे धीरे और मीठा गाती है, तो मीठा क्या हो गया, वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द है, क्योंकि ये बताते हैं कि क्रिया कैसे हुई, किस प्रकार हुई। तो धीरे, एक तो बर्फ़ कैसे पिघली, धीरे धीरे पिघली। दूसरा अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो कोयल कैसे गाती है, मीठा गाती है। राइट? आशा है कि आप समझ गए होंगे। तो इसका खास है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द को पहचानने के लिए क्रिया से पहले सिर्फ कैसे का और करने का तरीका प्रश्न किया जाता है। उसका जो भी उत्तर मिलेगा वही आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द होता है। राइट? जैसे कुछ रीतिवाचक क्रिया विशेषण, दो चार आपको एग्जाम्पल दे देते हैं शब्द को लेके। जैसे धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, लापरवाही, अचानक, चुपके चुपके, हाथों के हाथ। कोई भी काम बोलते हैं ना, आप जाइए ना, ये काम आपका हो जाएगा, कैसे करेंगे? वो हाथों हाथ कर देगा, जाइए तो सही। तो कैसे किया, कैसे बीच में कैसे का प्रश्न आ गया ना, यही है रीतिवाचक। चलिए नेक्स्ट है स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थान क्या है? स्थान आपने पढ़ा ना संज्ञा में। स्थान क्या है? एक स्थानवाचक। स्थान कोई भी स्थान ले लीजिए, आगरा, दिल्ली, भागलपुर, बिहार, नवादा, जो भी हो, गुजरात, अहमदाबाद, कर्नाटक, जो भी है, सारे क्या है, एक जगह है। स्थान मतलब जगह। एडवर्ड ऑफ पैलेस, साफ इंग्लिश में अगर हम देखते हैं, पैलेस मतलब स्थान होता है। आइए इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। स्थानवाचक क्रिया विशेषण का डेफिनेशन कह रहा है कि जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने के स्थान के बारे में जानकारी देते हैं। ऊपर में अपने दो क्रिया होने की रीति को दे रहा था, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, क्रिया के होने का स्थान के बारे में जानकारी देता है। ये डेफिनेशन से ही निकल रहा है आपको, सॉरी, ये जो भेद हैं इसी से निकल रहा है डेफिनेशन। करना कुछ भी नहीं है, स्थान है तो स्थान होने के बारे में बता रहा है, रीतिवाचक था तो रीति होने का ध्यान है, सिर्फ मेन है इसका क्रिया। लेकिन कैसे? तो वही स्थानवाचक यहाँ कह रहा है, जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के होने के स्थान के बारे में जानकारी देते हैं उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसको ऐसे भी समझिए, जिस क्रिया विशेषण से क्रिया के किताब में दे रखा है कि घटित होने के स्थान का बोध हो, उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। घटित यानी कोई भी घटना, कोई भी स्थान में घटित हो रहा है क्रिया। तो चलिए एग्जाम्पल को देख लेते हैं। जैसे बच्चे छत पर खेलते हैं। कहाँ, कौन से स्थान पे खेल रहा है बच्चे? छत पे। तो छत क्या है? एक जगह है। राइट? उसी तरह माँ रसोई घर में है। माँ कहाँ है? खाना पका रही है। तो खाना कहाँ पका रही है? फील्ड में तो पका नहीं रही, खेत में तो पका नहीं रही है, हॉल में तो पका नहीं रही, तो एक रसोई घर में पका रही है। तो एक रसोई घर क्या हो गया? एक स्थान है, एक जगह का नाम है। राइट? तो इसे ही हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण। अब स्थानवाचक क्रिया विशेषण के भी दो प्रकार होते हैं। मैं अलग अलग नहीं पढ़ाऊँगी, इसी के साथ मैं चल रही हूँ। स्थानवाचक क्रिया विशेषण के प्रकार कुछ इस प्रकार हैं। फर्स्ट है स्थितिवाचक। स्थितिवाचक में क्या है? यहाँ, वहाँ, कहाँ, आसपास, निकट, ये आर पार, चारों ओर,
एक्चुअली ये इसलिए हम दे रहे हैं, इसका डेफिनेशन नहीं है, बस एक एग्जाम्पल दिया है कि ऐसी स्थिति मतलब सिचुएशन, मतलब इस सिचुएशन में ऐसे अगर ये शब्द जितने बता रहे हैं हम, ऐसे शब्द को स्थानवाचक में प्रयोग वाक्य में किया जाता है, जैसे आगे पीछे, पास, अंदर बाहर, दूर, प्रत्यक्ष, ऐसे ही आदि जितने भी शब्द हैं वो स्थानवाचक में ही आएगी। क्रिया विशेषण स्थानवाचक क्रिया विशेषण के ही अंतर्गत, बट इसके 2 भागों में इसको डिवाइड किया है। नेक्स्ट है दिशावाचक। स्थानवाचक के दूसरे प्रकार हैं दिशावाचक। दिशा, डायरेक्शन। तो दिशावाचक मतलब सामने, डायरेक्शन, आपको पता होगा, इधर उधर, किधर, आमने सामने। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि बाहर जाओ, सामने देखकर चला करो, आप इधर बैठिए। तो ऐसे वाक्य में जो है, अगर आपको ऐसा वाक्य आ जाएगा, इसको आपको ये देखना है कि स्थानवाचक में सिर्फ स्थान ही नहीं, लेकिन ये स्थितिवाचक और दिशावाचक का भी प्रयोग होता है। स्थितिवाचक में आ गया यहाँ वहाँ कहाँ आसपास, और दिशावाचक में आ गया आपका सामने, बाहर, इधर, किधर, आमने सामने, नीचे, दाहिने बाएं, राइट। यही है स्थानवाचक क्रिया। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण शब्दों को पहचानने के लिए क्रिया से पहले कहाँ का प्रश्न किया जाता है, लेकिन रीतिवाचक में आपने क्या देखा, कैसे किया जाता है, और स्थानवाचक में सिर्फ कहाँ का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न का जो उत्तर मिलता है ना, वह स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। जैसे बाहर खेलो, कहाँ खेलो, बाहर खेलो। तो ये जो बाहर खेलो, इसमें आ गया, बाहर क्या हो गया, जगह का नाम हो गया। लेकिन इसको पहचानने के लिए आपको किसको पहचानना है, सिर्फ कहाँ याद रखना है। तो कहाँ हो गया, कहाँ खेलो, बाहर खेलो। तो बाहर आपका क्या हो गया, स्थानवाचक। ये क्या बता रहा है, बाहर क्या है, यह स्थितिवाचक हो गया। इसीलिए हम आपको 2 भागों में इसको डिवाइड किया है, लेकिन यह आएगी स्थानवाचक के ही अंतर्गत। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट है कालवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ टाइम। कालवाचक, काल का अर्थ क्या होता है? एक ही शब्द के हिंदी में कई पर्यायवाची शब्द होते हैं, आगे पढ़ेंगे हम। काल का अर्थ होता है समय। यहाँ इंग्लिश आपको दिया हुआ है टाइम। टाइम इंग्लिश दिया हुआ है, तो हम यहाँ समझ रहे हैं कि टाइम का अर्थ होता है समय। अगर वहाँ टाइम नहीं दिया होगा तब आप क्या करेंगे? तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि काल का अर्थ होता है समय। अब ये काल का जो अर्थ होता है, समय जो है हमें कई तरह से इंडिकेट करती है। जैसे हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो हमारी जो ट्रेन है इतने टाइम को है, ये समय हमको दर्शाती कि हमें ट्रेन पर इतना पहुंचना है स्टेशन पे, ताकि मैं ट्रेन को मिस ना करूं, राइट। यहाँ एक समय है। अगर दूसरी तरफ हम देखते हैं तो यह समय इतना भयंकर है, अभी इस समय भूकंप आ गया, राइट। मैं अपने मन से बोल रही हूँ, मैं बुक्स में नहीं दिया हुआ, मैं आपको समझा रही हूँ। यह समय, इस समय आप भूकंप आ गया, तो समय निर्धारित कर रही है ना, इन चीज़ों को देखिए। तो समय, ये काल जो है ना, काल घर में, किसी के घर में, किसी के फैक्ट्री में कहीं भी आग लग जाती है। अभी फ़िलहाल चांदनी चौक में आग लगी तो वो काल था, एक काल, वो भी काल समय आती है कि उसने देखा नहीं, उसने किसी ने जाना नहीं कि यहाँ आज चांदनी चौक में आग लगेगी, लेकिन जब ऐसा समय आया अचानक से वहाँ आग लग गई। तो काल का, एक ही काल का अर्थ कई वाक्यों में प्रयोग किया जाता है, राइट। आइए डेफिनेशन को देख लेते हैं। जो शब्द क्रिया के होने के काल की जानकारी देते हैं उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। बहुत इजी डेफिनेशन है, परिभाषा हमारा इससे ही आ रहा है। किससे? भेदों से। रीति से आया तो रीति था, स्थान से आया तो स्थान था, अब कालवाचक से आ रहा है तो काल आ रहा है। तो क्या कह रहा है? जिस क्रिया विशेषण पद से क्रिया के करने या होने का बोध होता है, इसे हम कालवाचक कहते हैं। सिंपल भाषा में, साधारण भाषा में देखते हैं, जो शब्द क्रिया के होने के काल, समय की जानकारी देते हैं, उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे
परसों मेरा जन्मदिन है। कब? अब यहाँ पर एक सवाल आ गया। क्या कह रहा है? कालवाचक क्रिया विशेषण शब्द को पहचानने के लिए क्रिया से पहले कब का प्रश्न करते हैं, जो हमको उत्तर क्या मिलता है? क्रिया विशेषण होता है कब। तो कह रहा है परसों मेरा जन्मदिन है। यहाँ आपको जन्मदिन कब का है याद रखना है। कब है? तो परसों। तो इसका परसों जो हो गया ये हमारा कालवाचक समय हो गया, राइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। शाम को चिड़िया अपने घोंसलों में वापस आ जाती है। अब इन वाक्यों में क्या देखा आपने? कब 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 आती है चिड़िया अपने घोंसलों में? शाम को। तो ये जो शाम को घटित होने का समय का पता चलता है उसे हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इसमें आपको पहचानने के लिए ध्यान देना होगा कि यह क्रिया कब हो रही है। तो पहले कैसे था रीतिवाचक में, नेक्स्ट था कहाँ, किसमें? स्थानवाचक में। अब कालवाचक में हम क्या देखते हैं? कब। ये अगर ये याद रख लेंगे ना तो फिर आपको डेफिनेशन और कुछ भी नहीं देखना होगा। चलिए अब कालवाचक क्रिया विशेषण के भी कुछ अन्य उदाहरण हैं, जैसे रात भर, दिन भर, सदा, प्रातः, हमेशा, प्रतिदिन, दोपहर, हर वर्ष। इस तरह के कालवाचक क्रिया विशेषण के कुछ उदाहरण हैं। अब इस उदाहरण को पहचानने के लिए कालवाचक क्रिया विशेषण के भी 3 प्रकार होते हैं। फर्स्ट, काल बिंदुवाचक, जिसका एक उदाहरण है आज, कल, अब, जब, कभी, सायं, प्रातः, वर्षों, कब, तब, जब। ये उदाहरण हम एक बार आपको मेमोरी में डाल रहे हैं, बट आपको इतना याद नहीं करना है, इतना आपको फिर टफ लगेगा। आपको सिर्फ यही देखना है कि रीतिवाचक में कैसे और स्थानवाचक में कहाँ और कालवाचक में कब। ये 3 याद कर लेंगे ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी। वैसे हम डेफिनेशन इसका बता देते हैं और प्रकार, ताकि आपको ये न कि हमने पढ़ा ही नहीं, राइट। नेक्स्ट है अवधिवाचक, राइट। अवधि भी हमारा समय में आता है, उसी का है ज़्यादा। काल भी, काल बिंदुवाचक क्या है? काल मतलब समय, अवधि इस अवधि से इतना तक, तो अवधि भी हमारा समय में ही आता है। अवधि मतलब समय। उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे सदैव, दिन भर, आजकल, नित्य, लगातार, निरंतर, सदा। ये सब अवधिवाचक का उदाहरण है। नेक्स्ट थर्ड है बारंबारता। अपने मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, स्टैटिक्स में बारंबारता बनाए होंगे, तो वो भी इसमें कालवाचक में ही आती है समय। जैसे प्रतिदिन, प्रतिदिन क्या है? डेली, समय हो गया। हर बार, प्रतिवर्ष, ऐसे जो है बारंबारता आदि। ये तीन इसके क्रियावाचक कालवाचक क्रिया विशेषण के 3 भेद था। तीनों को याद नहीं करना है, तीनों का एग्जाम्पल हमने इसलिए बता दिया कि इसी कालवाचक में के अंतर्गत आती है। अगर ऐसा शब्द आपको किसी भी सेंटेंस में आता है, किसी भी वाक्य में आती है, तो आप इसे कर लेंगे, बना लेंगे, राइट, लिख लेंगे मतलब। चलिए, इसका सिर्फ है, इसमें हम कब प्रश्न से पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट है फोर्थ, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। क्लियर है ना? समझ आ रही है ना आप लोग को? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, ध्यान दीजिएगा तो बिल्कुल हर चीज़ आसान हो जाती है समझना। आइए देख लेते हैं डेफिनेशन को। परिमाण का हम कितनी बार पढ़े हैं पिछले क्लास में। परिमाण शब्द का अर्थ ही होता है मापना, मापा या तौला जाता है। चाहे वो दाल हो, चाहे वो दूध हो, चाहे वो कपड़े में मेजरमेंट हो, चाहे लैंड हो, किसी भी चीज़ का हम मेजरमेंट को हम तौलते हैं, वेट करते हैं, इसी का अर्थ परिमाणवाचक। हम पिछले क्लास में भी हम कितनी बार परिमाणवाचक पढ़े हैं। ये परिमाणवाचक एक ही होता है जो पूरी हिंदी की बुक्स में आपको कहीं से भी आए तो कोई डाउट नहीं होना है, सिर्फ याद रखना है परिमाण का अर्थ होता है मापना या तौलना, राइट। चलिए आइए डेफिनेशन देख लेते हैं फटाफट। जिस क्रिया विशेषण शब्द से, ध्यान दीजिएगा, जिस क्रिया विशेषण शब्द से क्रिया के माप तोल अथवा मात्रा का बोध होता है उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या कह रहा है? माप तोल, मैंने बताया
जिस चीज़ को हम नापते हैं, चाहे वो आटा हो, चाहे गेहूँ हो, चाहे दूध को हम लीटर से मेजरमेंट करते हैं, कपड़े को हम मीटर से सेंटीमीटर से करते हैं, दूरी को हम किलोमीटर से तय करते हैं, ऐसे ही इसे कहते हैं माप तौल किए। और जिसमें अथवा मात्रा, मात्रा क्या होती है? कम, बहुत, अधिक, थोड़ा, खूब, जो भी है मात्रा का बोध हो उसे हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे आइए एग्जाम्पल ले लेते हैं। परीक्षा में प्रथम आने के लिए, राइट, प्रथम मतलब फर्स्ट, परीक्षा में प्रथम आने के लिए खूब परिश्रम करना पड़ेगा। बहुत हिंदी टफ शब्द है खूब। अब आपको खूब मतलब समझ में यहाँ नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? अगर हम इसको डील करेंगे ना तो आपको जल्दी से समझ में। खूब का अर्थ होता है बहुत, अधिक समझ में जल्दी आपको आ जाएगा। लेकिन खूब एक ऐसा शब्द है ना कि आपको नहीं समझ में आएगा। तो खूब का मतलब होता है अधिक, बहुत। तो कह रहा है परीक्षा में प्रथम आने के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, यानी खूब परिश्रम करना पड़ेगा। लता बहुत कम बोलती है, तो कम क्या हो गया? यहाँ मात्रा, राइट। लता बहुत कम बोलती है, यहाँ मात्रा आया। तो उपर्युक्त वाक्यों में आए जो शब्द था वो क्या देखा आपने? खूब, कम। यह क्रिया की मात्रा का बोध कराती है। अतः ऐसे ही शब्दों को हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। इसमें सिर्फ आपको क्या देखना, आपको क्या लगा? कितना, राइट। इसमें कितना प्रश्न द्वारा आप इसे पहचान कर सकते हैं। जैसे कुछ अन्य उदाहरण ले लेते हैं। बिल्कुल, उतना, क्योंकि हमें कितना में होता है। सर्वथा, अति, अत्यंत, कई, तनिक, तनिक मतलब होता है थोड़ा, बस, पर्याप्त, खूब, निपट, मतलब ऐसे शब्द जो है आपको परिमाणवाचक विशेषण में परिमाणवाचक का उदाहरण है, राइट। तो आपने क्या देखा? पूरे जो 4 हमने वाक्य का भेद पढ़ा क्रिया विशेषण का, रीतिवाचक में, स्थानवाचक में, कालवाचक में और परिमाणवाचक में। तो रीतिवाचक में याद रखना होगा, ध्यान से देखिएगा। ये जो लास्ट बार हम बोल रहे हैं इसको ध्यान से देखिएगा। रीतिवाचक में आपको कैसे था? तो रीतिवाचक में कैसे का ध्यान रखना होगा, कैसे होता है। स्थानवाचक में कहाँ का ध्यान रखना पड़ेगा, और कालवाचक में कब का ध्यान रखना पड़ेगा, और परिमाणवाचक में कितना का ध्यान रखना पड़ेगा। इस तरह वाक्य को अगर ये 4 चीज़ें आप चारों डेफिनेशन इस भेद में अगर याद कर लेते हैं ना, तो ये आपको अविकारी जो है, अव्यय क्रिया विशेषण के जो भेद होते हैं आपकी पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और इसमें से कहीं भी आपको कितना भी उदाहरण क्यों नहीं आ जाएगा, कोई भी प्रश्न टफ क्यों नहीं आएगा, मुश्किल क्यों नहीं आएगी, आप इसे डन करेंगे, राइट। अब है परिमाणवाचक मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। इसके बारे में भी जान लेते हैं। जैसे अधिकतावाचक, उसी से है रिलेटेड, या इतना याद नहीं करना है, बस आपको ये 4 चीज़ें याद रखना है। हम इसको आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपके एक नॉलेज में हो कि हाँ हमने ये पढ़ा है इस चैप्टर के दौरान। अधिकतावाचक मतलब होता है अधिक, ज़्यादा, खूब। न्यूनतावाचक में मतलब हो गया कम, न्यूनतम मतलब बिल्कुल थोड़ा, कम, थोड़ा। पर्याप्तवाचक होता है काफ़ी मात्रा में, पर्याप्त बोलते हैं ना, काफ़ी मात्रा में पर्याप्त, तो काफ़ी, पर्याप्त। तुलनावाचक कंपैरिजन, उतना, जितना, इतना। श्रेणीवाचक, श्रेणी मतलब क्रमबद्ध, सीरियल वाइज, क्यू लाइन, जैसे क्यू लगते हैं उसके बारी बारी से, क्रम से। तो ये जितना शब्द था अगर यहाँ आपको याद हो जाएगी ना तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इतना याद भी नहीं करना है, आपको वही 4 चीज़ याद रखनी है। इसको अब क्रिया विशेषण के भेद क्लियर हो जाएगी। तो परिमाणवाचक विशेषण आज इतना ही था। का एग्जाम्पल है, जैसे तुम कम खाना खाते हो, तो कम क्या हो गया? थोड़ा में आ गया, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गया। रमेश के पास बहुत धन है, ये भी बहुत है तो खूब है, बहुत का अर्थ खूब, खूब का अर्थ भी बहुत, दोनों इक्वल टू में आती है। परिमाणवाचक विशेष क्रिया विशेषण हो गया। रमेश ने बहुत खा लिया, तो अधिक खा लिया, तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हो गया। चलिए, ये तो थे क्रिया विशेषण के भेद, और बहुत लेंदी चैप्टर है जैसा मैंने पहले बताया। अब अगले क्लास में हम पढ़ेंगे संबंध बोधक, क्योंकि 4 है, चारों के
पाँच का हमको डील करना है। तो काफ़ी बहुत 5 अगर आज करते हैं तो काफ़ी लेंदी हो जाएगी, इसलिए हम आज नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम संबंध बोधक, जहाँ तक हो सके समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात को देखेंगे। अगर हो सके तो एंड समाप्त करेंगे। तो चलिए आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली की कक्षा में। तो पढ़ते रहिएगा। बाकी तो आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।